इन बच्चों का 40,000 रुपये सेमेस्टर का फीस है और इनसे फाइन के नाम पर 60,000 रुपये वसूला जा रहा है। मतलब फीस से भी 120% अधिक फर्जी पाठ्यक्रमों में एडमिशन का काम रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी करती है। अवैध वसूली का काम रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी करती है। सर हमारा फोटो खींच कर गए रिकॉर्ड करके, ताकि हम लोग कौन कौन कैमरे पे थे, हम लोग उनका विरोध कर रहे थे करके, ताकि हमारा रिजल्ट खराब करें। मेरे हस्बैंड कैंसर पेशेंट है, जो कि हम रात दिन हॉस्पिटल का चक्कर काट रहे हैं। एक हफ्ते का दवाई लेने के लिए सोचना पड़ता है, हम 2 दिन का दवाई लेके आते हैं, उसके बाद पैसा आएगा तो फिर 2 दिन का देंगे। आप बताइए मैं 10,000 कहाँ से पे करूँ? मैं कितना रो के रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मुझे रोना बिल्कुल पसंद नहीं है दूसरे के सामने। मैं भीख नहीं मांग रही हूँ, प्लीज मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा एडमिट कार्ड दे दो। मैं एग्जाम देना चाहती हूँ, इज्जत से और घर जाना चाहती हूँ। मेरे घर का सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने कहाँ पे क्या ट्रांसफर किया है मुझे नहीं पता, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। उन्होंने अगर मैं आपको पैसे भेजता हूँ तो मेरा क्या लेना देना है उसमें? सही संस्था का गलती है, लेकिन नहीं मेरे किसको किसी ने किसी को भेजा है तो मुझे क्या पता है? तो उनके पास रिसिप्ट होगा तो रिसिप्ट जमा करें। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक यूनिवर्सिटी है, नाम है रावतपुरा सरकार। नाम तो अच्छा है लेकिन काम जो है वो हमेशा से सुर्खियों में बने रहने का आदत है। हमेशा से यूनिवर्सिटी है विवादों के घेरे से बनी हुई है। कभी यहाँ पर फर्जी पेशेंट पाए जाते हैं तो कभी यहाँ पर फर्जी अस्पताल ही बना दिया जाता है। यहाँ के जो मालिक हैं उनके ऊपर FIR भी की गई है और यही कारण है कि यहाँ पर जो अनेकों प्रकार की अनियमितता हैं वो देखने को मिलती है। और जब यही कारण है कि NSY के जो लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, छात्र हैं यहाँ कर, उन्होंने यहाँ का घेरा बंद करके बैठे हुए हैं। अब आपको बताना ये है, इनसे बातचीत करेंगे, पूरी बात को सुनेंगे, इनसे पूछेंगे कि आखिर आज क्या कारण है कि यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं डेरा जमा के। भैया एक तो बहुत ही सुर्खियों में बने रहने का आदत है इस यूनिवर्सिटी को, हमेशा विवादों के घेरे में रहती है। आज क्या नया कारनामा है? देखिए, आज NSY के समस्त छात्र छात्राओं के साथ प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। मांग बेहद ही चिंताजनक और बेहद ही शर्मनाक है। इन बच्चों का 40,000 रुपये सेमेस्टर का फीस है और इनसे फाइन के नाम पर 60,000 रुपये वसूला जा रहा है। मतलब फीस से भी 120% अधिक। अब ये छात्र, एक व्यक्ति 2 स्थान पर कैसे रहे? इनका इंटर्नशिप था। ये छात्र छात्राएं अपने इंटर्नशिप के लिए अलग अलग सरकारी कॉलेजों में जाते थे। अब विश्वविद्यालय का कहना है आप इंटर्नशिप में भी जाइए और आप कॉलेज में भी अटेंडेंस दिलाइए। तो ये भला कैसे पॉसिबल है? एक व्यक्ति इस दुनिया में एक समय पे एक ही स्थान पर रह सकता है ना। तो हमारी जायज़ मांग है, हमारी मांग है कि 60,000 रुपये जो छात्र छात्राओं से एडमिशन अवैध वसूली के नाम पर और शॉर्ट अटेंडेंस के नाम पर लिया जा रहा है, उसको तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए। अभी ये छात्र विश्वविद्यालय में, इनका अभी परीक्षा संचालित है और इन छात्रों का दुर्भाग्य देखिए कि ये प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय लगातार सुर्खियों में रहता है। 150 रुपये में इनके मेडिकल कॉलेज में वही मैं क्या को कहूँगा कि इनकी आदत है कि इंसान को 2 जगह रखने की। वो इंसान जो घर में बैठा रहता है बढ़िया पान ठेला में अपने, उसको उठा के पेशेंट बना देते हैं कभी कभी रोजी के नाम पे उसको। तो ऐसे ही सोचते हैं स्टूडेंट भी लोग ऐसे ही कर लेंगे। बिल्कुल, रावतपुरा की बस निकलती है, अलग अलग ग्रामीणों में जाती है। ग्रामीण अंचल से 150 रुपये में उनको भाड़े में उठाया जाता है। उनका काम होता है कि वो खाना खाएंगे, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे और पेशेंट बनकर लेटे रहेंगे। कलेक्टर मानदेय से कम भैया, गलत बात है। लेकिन बिल्कुल मैं 150 रुपये हो सकता है यहाँ पे सरकार, मौजूदा सरकार में गरीबी इतनी है कि वो 150 रुपये में हो सकता है कि जाने के लिए तैयार हो जाते होंगे। उन्हें फ्री में ब्रेकफास्ट मिलता है, लंच मिलता है, डिनर मिलता है और उनका काम सिर्फ इतना होता है कि वो लेटे रहें। 500 बेड के हॉस्पिटल है, 500 बेड में पूरे 500 के 500 बेड पूरी तरह भरे हुए रहते हैं। मैं अपने परिचित में ऐसा एक भी व्यक्ति को नहीं जानता जो बोलता होगा कि रावतपुरा के हॉस्पिटल में मैंने इलाज कराया। तो सवाल ये है कि ये छात्र कहाँ, ये जो पेशेंट है वो कहाँ से आते हैं, कब आते हैं, इनकी बिलिंग कैसे होती है, किस माध्यम से होती है? आयुष्मान के माध्यम से इनकी बिलिंग होती है। आयुष्मान का पैसा निकाला जाता है। सरकार को चपेट लगाने का काम रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी करती है। फर्जी पाठ्यक्रमों में एडमिशन का काम रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी करती है। अवैध वसूली का काम रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी करती है। और ये छात्र हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन छात्रों का भी आप की तरफ आप रुख कीजिए और इन छात्रों से पूछे कि ये इस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेकर के कितना परेशान है। बिल्कुल, हम बातचीत तो करने का प्रयास करेंगे ही। हमारे साथ बहन मौजूद है। आप में से किसका वो हुआ है, मतलब पैसे वाला किसका हुआ है? आप में से किसका हुआ है पैसे वाला? वो तो सर हमने नहीं किया, इसीलिए हमें एग्जाम देने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है।
बाकी आप देखिए 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनका 75 से कम है। सर ने बोला ना 75 से कम नहीं है, कम है आपका तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। बट सर आप यहाँ देखिए कहाँ है 100 से ज़्यादा लोग, हम कुछ ही लोग हैं। तो 100 से भी ज़्यादा लोगों का 75 से कम है ना, तो वो लोग कहाँ हैं सर? हमने पेमेंट नहीं किया इसीलिए हमको एग्ज़ाम देने नहीं दिया गया। जिनके पास था उन्होंने दे दिया, वो एग्ज़ाम दिए चले गए, हमारे सामने ही चले गए। अच्छा, आप लोग एग्जाम है आज? जी सर एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम है, हमने नहीं दिलाया है। डिपार्टमेंट का बीएड जी। क्या बोल रहे, बताओ बहन, क्या बोल रहे बेटा? आप सर हमारा फोटो खींच कर गए रिकॉर्ड करके, ताकि हम लोग कौन कौन कैमरे पे थे, हम लोग उनका विरोध कर रहे थे करके, ताकि हमारा रिजल्ट खराब करेंगे। कौन से आप लोग? वो डीन सर हमारे, हम 4th सेम में हैं। हाँ सीधा अपने मुंह पे बोलते हैं कि हाँ सीएम के साथ हमारा उठना बैठना है, और हम सीधा मतलब कि आपका अटेंडेंस कम कर देंगे। ये लोग पहले 2-3 दिन पहले सब गए हैं बात करने के लिए सर, ऑफिशियली फॉर्मल तरीके से गए हैं। किसी ने भी मतलब किसी ने मतलब डिसरेस्पेक्ट से किसी ने बात नहीं किया। फॉर्मल तरीके से एप्लीकेशन लिखा, सारी चीज़ें करके सिग्नेचर करके उनके पास पहुंचाया। आप बताइए उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी वो बोल रहे हैं कि हमने फीस नहीं लिया। मैं आपको प्रूफ दिखा रही हूँ ना कि लिया गया है। आप देखिए वो स्टूडेंट क्यों देंगे फीस आप लोग एक्स्ट्रा? वही तो सर आप बताइए क्यों देंगे? उन्होंने हमें नोटिस दिया था 3 महीने पहले कि हाँ ठीक है आपका अटेंडेंस कम है, हम कवर कर लेते हैं। अटेंडेंस मैनेज करने के लिए बोलना चाहिए। सब रहने वाले ये सर देखिए पास हुए रहने वाले बोलते हैं कि आने वाले नहीं है करके, आने वाले बीएड किए हैं सर उन लोग, जबकि 80,000 में बीएड होता है, और इन लोग मतलब एक मिनट थोड़ा सा अंदर दिखाएंगे। जी सर वो रहने वाले 3 गुना, हाँ मतलब क्या होता है? नॉन अटेंडिंग, कॉलेज नहीं आने का घूस दे करके उन लोग हाँ, कितना में कोर्स होता है ऐसे? 2.5 लाख, मैं खुद पता की थी। और नॉर्मल कितना रुपए में होता हाँ है? स्टूडेंट नॉर्मल सर 80,000 बोलते हैं। 80,000 होता है। हाँ। ये लोग 2.5 लाख रुपए लेके पास करा देते हैं। हाँ जी वो लोग बस एग्जाम देने आएंगे। तो कल को ये लोग पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे ये लोग बच्चों को? वो तो पैसा देके पास हुए। टीचर बोले हैं एनए से होगा, एनए भी एडमिशन होता है एनए के नाम से। हाँ टीचर्स बोले हैं। अच्छा, कोई ऐसा है क्या जिसने पैसा से दिया होगा, अकाउंट में डाला होगा, कुछ अपने पास है प्रूफ वगैरह? एग्जाम लिखने वाले हाँ हाँ, अभी एग्जाम लिखने वाले हैं ना। 10,000 दिखाओ जिसके पास है। दिखाओ बेटा। 10,000 देके दिखाओ। स्वप्निल कहाँ गए? ये दिखाएंगे। डिफरेंट लेजर है जी, इसमें देखिए, इसमें इधर दिखाइए कैमरा सेम ही स्टूडेंट सेम ही क्लास में पढ़ते हैं, सेम ही स्टूडेंट्स हैं, है ना। और इसमें 127 कुछ लिया गया है। और फिर ये दूसरा एक लेजर आएगा, इसमें 124 है। ये सब दिखाएंगे हम आपको, स्क्रीन में चलेगी सब जो फोटोज है। और ये 85 है एक बच्चे का। ये इतना सारा डिफरेंस अमाउंट का कैसे आ रहा है जब सेम ही क्लास में पढ़ रहे हैं, सेम ही चीज मिल रहा है हमको पढ़ने के लिए? तो ये डिफरेंट अमाउंट का फ्लक्चुएट कैसे हो रहा है? तो ये चीज तो हम दे रहे हैं ना पैसा अपने हाथ से। ये लोग मान। आप लोग कहाँ से आते हो बेटा? मैं डीडीयू नगर से आती हूँ। एक तो पेट्रोल डला के आओ ऊपर। पापा में क्या काम करते होंगे आप लोग? मैं सब कुछ बता सकते हैं अगर आप लोग को? पापा पुलिस पे हैं। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ इनके, हमारे ठीक ठीक, बताइए आप क्या सर, करते हैं? और जरूरी ना कि हर तरीके, अब पुलिस वाले हैं तो मतलब नहीं कि सब लोग रईस हो। मिडिल क्लास पुलिस वाले होते हैं। मेरा आप सरकारी नौकरी में है, हम लोग लोअर मिडिल क्लास से, मुझे पता है कैसा होता है। क्या काम होता है सर, पापा और आपके? मेरे पापा इलेक्ट्रॉनिक दुकान में काम करते हैं। काम करते हैं, और ये लोग बोलते हैं कि आपको 2.5 लाख रुपए दोगे तो ऐसे पास हो जाए। हाँ, कॉलेज नहीं आकर के भी पास करा देंगे। और अभी ऑफिशियल ग्रुप में धमकी आ गया है कि किसी भी छात्र छात्राओं का हस्ताक्षर छूटे तो उनका नंबर नहीं जुड़ेगा, स्वयं जिम्मेदार। क्योंकि हम लोग इधर हैं तो हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। ये जो है हम लोगों ने फाइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना हम लोग। ये हमारे लिए पर्सनली, बाकी लोगों के लिए नहीं है। उनका एग्जाम हो गया, वो चले गए। सर जी मैं भी कुछ बोल। मेरे हस्बैंड एक कैंसर पेशेंट है, उसके बावजूद मैं आने की पूरी कोशिश करी। 57% अटेंडेंस है मेरा। 60% तक के अटेंडेंस वालों का फीस नहीं लिया जा, मतलब फाइन नहीं लिया जा रहा है। मेरा 57% है और 10,000 मांग रहे हैं। मेरे हस्बैंड कैंसर पेशेंट है, जो कि हम लोग रात दिन हॉस्पिटल का चक्कर काट रहे हैं। एक हफ्ते का दवाई लेने के लिए सोचना पड़ता है। हम लोग 2 दिन का दवाई लेके आते हैं, उसके बाद पैसा आएगा तो फिर 2 दिन का देंगे। आप बताइए मैं 10,000 कहाँ से पे करूँ? एक टेस्ट में आप कैंसर का डायग्नोसिस जानते हैं ना कितना महंगा होता है। मैं कहाँ से 10,000 ला के दूंगी इनको? मैं अपने हस्बैंड से कैसे मांगूँ? मैं 4th सेमेस्टर का पैसा कैसे डाली हूँ मैं जानती हूँ। अपना मंगलसूत्र गिरवी रख के मैं कहाँ से ला करके दूंगी? 10,000 कहाँ से ला के दूंगी? मैं इतना रिक्वेस्ट करी हूँ, एप्लीकेशन लिखी हूँ, सर कुछ कम कर दीजिए। ठीक है, शॉर्ट अटेंडेंस है, मेरी गलती है कुछ वजह से। वो भी मैं रिपोर्ट कार्ड ला के दिखा रही हूँ कि हाँ मेरे हस्बैंड बीमार है, आपको पूरा दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हवे में बोल रही हूँ, मेरे पास प्रूफ है। उसके बावजूद 10,000 मांग रहे हैं। सिर्फ 2% मेरा कम है, मैं कहाँ से ला के दूँ?
मैं एग्ज़ाम दिलाना 2% मात्र कम है। कम है और आज एग्ज़ाम है, मेरे फ्यूचर का सवाल है, मुझे आगे पढ़ने दिया जाएगा कि भी नहीं दिया जाएगा, मुझे वो भी नहीं मालूम। मेरे घर का हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आज एग्ज़ाम है, आज मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ। मेरे घर वाले इतने उम्मीद से मुझे भेज रहे कि चल हमारे घर की बेटी पढ़ लेगी करके। मेरे पूरा फ्यूचर का सवाल है सर। आज एग्ज़ाम नहीं दिए हम लोग के पास हाथ में एडमिट कार्ड नहीं है, कैसे होगा? मुझे एडमिट कार्ड चाहिए, मुझे एग्ज़ाम देना, मुझे तमाशा नहीं करना था, इज्जत के साथ आके एग्ज़ाम देना था और घर जाना था सर। मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के बीमार है, घर में पेट दर्द से मर रहे हैं, पेट में इन्फेक्शन उनकी। मैं कितना रो के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे रोना बिल्कुल पसंद नहीं है दूसरे के सामने। मैं भीख नहीं मांग रही हूँ, प्लीज़ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा एडमिट कार्ड दे दो, मैं एग्ज़ाम देना चाहती हूँ, इज्जत से और घर जाना चाहती हूँ। मेरे घर का सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है। कहाँ पे होते हैं आपके जो बात कर सकते हैं? सुन लो, उधर चल रहा है एग्जाम, ठीक 100 बात की एक बात अगर उधर सुनो मेरी बात को, अगर उधर विरोध वाली स्थिति हुई, आप लोग सुनो मेरी बात को, सुनो भाई। नहीं, ये लोग एग्जाम देने के लिए इन लोग को अंदर करवा दो ना। नहीं सुनो, मैं बता रहा हूँ भाई, उधर एग्जाम चल रहा है, इन लोग एलिजिबल नहीं है, बता के गए नहीं तो उनको एग्जाम दे दो। इस पूरी रिपोर्टिंग के बीच में ही जो यहाँ के रजिस्ट्रार साहब हैं वो आते हैं एनएसवाई के जो लोग हैं उनसे मिलने के लिए, जो छात्र हैं उनसे मिलने के लिए। और इस बीच में जो उनका रवैया होता है, एक रजिस्ट्रार का बात करने का जो तरीका होता है वो आप सब ने देखा है। और इसी दौरान हम जाते हैं उनसे बातचीत करने के लिए, वो क्या कह रहे हैं वो आप सुन लीजिए। प्लीज सर 2 मिनट सर, मैंने जवाब दे दिया सर वो आपने उनको दिया है। उन्होंने कहाँ पे क्या ट्रांसफर किया है मुझे नहीं पता, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। उन्होंने अगर मैं आपको पैसे भेजता हूँ तो मेरा क्या लेना देना है उसमें? सैया संस्था का फैकल्टी है, लेकिन नहीं पैसा मेरे किसको किसी ने किसी को भेजा है तो मुझे क्या पता है? तो हम उसको तो ले आते उनके हैं। पास रिसिप्ट होगा तो रिसिप्ट जमा करें। हमने किसी से कोई पैसा सर नहीं अच्छा, ये जो बच्चे तमाम जो बैठे हैं, क्या इन्हें अब पेपर देने दिया जाएगा? क्योंकि आज एग्जाम है। उनका अटेंडेंस नहीं है, एलिजिबल नहीं है तो एग्जाम नहीं लिखेंगे। आरोप उनका है कि पैसे जिनके आरोप पास, तो सर दुनिया में आरोप हर रोज लगते हैं और हर आरोप का जवाब नहीं होता। हर रोज तो हर मंत्री पे, हर इंसान पे आरोप लगता ही लगा है। और भगवान कृष्ण को लोगों ने नहीं छोड़ा है, आरोप भगवान कृष्ण पे भी लगाए हैं, तो इसका क्या जवाब होता है? ठीक। अभी आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा। हमने उनसे प्रयास किया बार बार बोलने का कि भैया जी आपके कॉलेज में जो फैकल्टी है उनके फ़ोन पे ट्रांजैक्शन हुई है, उन्होंने पैसा लिया है, उन्होंने बच्चों से पैसा लिया है और उसके बाद जो है जिन्होंने बच्चे पैसा दिए हैं उनको आपने बैठने दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है जो गरीब घर से हैं उनको आपने पैसे नहीं दिए हैं। मतलब इसमें क्या गलती उस लड़की की जिसका पति को कैंसर है, इसमें क्या गलती रही होगी उस बच्ची की जिसके पिता जो है इलेक्ट्रिकल दुकान में काम करते हैं। जो रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी है वो हमेशा से तरह आज भी सुर्खियों में बना हुआ है। और इन जो बच्चों हैं जो पीछे में खड़े हुए हैं, इन बच्चों को जो है एनएसवाई के कार्यकर्ता हैं पुलिस बल के साथ में जो है परीक्षा देने का प्रयास कर रहे थे ताकि परीक्षा दे दें, लेकिन जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि इन्हें परीक्षा नहीं देने दी जाएगी। एनएसवाई कार्यकर्ताओं को एफआईआर की धमकी भी दी गई और इसके बाद जो है ये परीक्षा से वंचित हो चुके हैं। आज इनकी परीक्षा थी और इन्हें परीक्षा नहीं देने दी गई है। अब देखना ये है कि इस पूरे विषय को लेकर के आगे क्या कार्रवाई होती है।